हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक बी हाइव का फर्स्ट लेसन जो है द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। इसाक एसिमोव के द्वारा लिखी गई इस स्टोरी में ये बताया गया कि आज के 150-200 वर्ष बाद या आगे जो होगा हमारे फ्यूचर में एजुकेशन या स्कूल कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, स्कूल कैसे होंगे, इस बारे में बताया गया है। उस आमतौर पर जो कहानियाँ होती है वह राइटर प्रेजेंट से देखता है, पास्ट को या प्रेजेंट को या फ्यूचर को। यहाँ पर राइटर फ्यूचर में चला जाता है और वहाँ से पास्ट को देखता है, मतलब आज के प्रेजेंट को या इसके पहले और पहले के समय को देखता है। विशेष करके स्कूल के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखता है। सहारा लिया उसने मार्जी और टॉमी नामक दो कैरेक्टर हैं जो भाई बहन हैं, आपस में सिबलिंग्स हैं। इनके माध्यम से देखने का प्रयास कर रहा है कि उस समय के बच्चे जो होंगे, आज के 2157 ईस्वी में की कहानी लिखी जा रही है फ्यूचर की, और उस समय के बच्चे जो होंगे आज के पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते होंगे। तो इस तरह से ये कहानी अन्य कहानियों से भिन्न है। कहानी में मूलतः ये दिखाया गया कि आज के आने वाले जनरेशन जो होगी हमारी, उनके एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल चुके होंगे। पढ़ाई का पूरा पैटर्न बदल गया होगा। वह कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स उनके होंगे, रोबोटिक टीचर उनके होंगे और मूविंग ए टेक्स्ट होंगे। इस तरह से आज की पढ़ाई लिखाई जो कि किताब कापियों से चलती है, यह पूरी तौर पर नहीं होगी उस समय, बल्कि अलग होगी। तो आइए देखते हैं कहानी क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें दिया मार्जी इवन रोट अबाउट इट। मार्जी ने इसके बारे में लिखा भी। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, उन्हें जो घटना घटी उसी रात को डायरी में मार्जी ने यह बात लिखी भी। कहाँ लिखी डायरी में? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उस पेज पर जिसके शीर्ष पर अंकित था 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक सच्ची किताब मिली, सच में किताब मिल गई। रियल बुक मतलब था वास्तविक या सच्ची किताब मिल गई। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर मतलब उसके मार्जी के दादाजी टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, उनको बताए थे दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, किस पर छपती थी? पेपर पर। जब सारी कहानियाँ, स्टोरी जो होती थी, कागज़ पर छपती थी। दे टर्नेड द पेज, वे पेज को पलटे। विच वेयर येलो एंड किंकली, मतलब जो पेज थे वो कैसे थे? पीले पड़ गए थे, मतलब काफ़ी पुराने किताब थी इसलिए पेज पीले पड़ गए थे। एंड क्रिंकली, काफ़ी वह फोल्ड लिए हुए थी, लाइनिंग उसमें थी, काफ़ी यूज हो चुका था, इस कारण से किताब काफ़ी लूज थी, थोड़ी बोरी थी कह सकते हैं। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना एक बहुत अधिक अजूबा था, मतलब एक अजीब सा लगता था शब्दों को पढ़ करके। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर इज सपोजेड टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। और जो था शब्दों को पढ़ना, बताया गया कि कितना अधिक अजूबा लग रहा था, रोचक लग रहा था। दैट इस, जो शब्द कैसे थे? एक जगह पर स्थिर थे, जबकि तुम जानते हो कि शब्द आमतौर पर माना जाता है कि स्क्रीन पर मूव करते रहते, घूमते रहते, चलते रहते, जैसे कंप्यूटर की पढ़ाई जो होती है, स्क्रीन पर पढ़ाई होती है, उसमें शब्द चलते रहते हैं, जबकि किताबों में शब्द एक जगह पर स्थिर थे। इन स्थिर शब्दों को पढ़ना कितना अजूबा था, यह अजीब लगता था या रोचक लगता था। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज, और जब वे पेज को पीछे पलटते, द
इट हैड द सेम वर्ड, तो इसमें वही शब्द आते थे ऑन इट दैट इट हैड जो कि पहले इस पर थे व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उनको इन्होंने पहली बार पढ़ा था। मतलब पहले पढ़े गए शब्द ही पढ़ने पलटने पर पीछे जाने पर मिल जाया करते थे। जबकि क्या होता है स्क्रीन की पढ़ाई में ऐसा नहीं होता कि पेज पलटने पर वही शब्द आते, शब्द हमेशा हटते रहते हैं, अपनी जगह से चलते रहते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम इन्होंने पढ़ा था किताब को, जब पीछे लौट करके जाते हैं पढ़ने पलट करके, तो फिर वही शब्द मिल जाते थे। इसलिए इस मायने में ये अजूबा था उनके लिए, क्योंकि स्क्रीन की जो पढ़ाई वो किए थे अब तक, उस पर क्या था, शब्द चलते रहते थे, शब्द हमेशा पीछे हटते रहते थे और नए शब्द आते रहते थे। जी सर टॉमी, अरे टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, कितना बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब तुम आप पढ़ाई करते हो किताब से तो कितना नुकसानदायक होता है, कितनी बर्बादी होती है। किसकी बर्बादी? एक तो पेपर की, कागज़ की, और दूसरी होती है धन की बर्बादी होती है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब पढ़ाई किताब से करते हो तो कितनी बर्बादी होती है, कितना समय की कि न भी कहे तो उसमें कह सकते हैं पैसे की बर्बादी और कागज़ की बर्बादी। क्यों होती है? यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि पढ़ करके तुम किताब को फेंक देते हो या यूजलेस हो जाती है जब पढ़ लेते हो किताब। तो आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, मतलब कि लाखों किताबें हैं। इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह काफ़ी अधिक पुस्तकों के लिए तैयार रहता है, या इस पर और भी किताबें इसमें आ सकती हैं, या और भी किताबों को इसमें रखने के लिए व्यवस्था होती है, अच्छा होता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकता हूँ, क्योंकि बार बार वो किताबें हम जब चाहे पढ़ सकते हैं उस पर स्क्रीन पर, या कोई और पढ़ सकता है। इसलिए हमारे लिए किताब वो जो होता है स्क्रीन पर जो पढ़ाई होती है इसमें वो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता है, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम विथ माइन, ऐसा ही मेरे साथ भी है। सैड मार्जी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वाज 11, वह 11 साल ईयर की थी। अब के वाट वाज द एज ऑफ मार्जी, कब, हालांकि ये वाज इसमें कहा गया थी, लेकिन जब राइटर जो पहुंच गया 2157 में वहाँ से वर्णन करेगा तो पाठ ले सकता वो, लेकिन हम आज के समय के हिसाब से तो कहेंगे विल बी 11, इतने की होगी इन 2157 में। लेकिन चूँकि राइटर हमने कहा था पहले ही कि राइटर खुद पहुंच चुका उस फ्यूचर में, और वहाँ से जब स्टोरी को लिख रहा है तो जाहिर है कि उस समय की बात, उसके पहले की बातें पास्ट हो जाती है। इसलिए सी वाज 11, वह 11 की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने उतना टेली बुक्स को नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वाज 13, टॉमी इस समय कितने ईयर का था? 13 का। तो दोनों का एज पूछ सकता है। शी सैड, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसको कहाँ पाए, इस किताब को कहाँ पाए? इन माई हाउस, टॉमी जवाब देता है अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए वह संकेत किया। क्यों देखा नहीं? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था, जो किताब पाया था उसको पढ़ने में वह व्यस्त था, इसलिए कहीं देखा नहीं, बल्कि केवल संकेत कर दिया अपने घर में। इन द एटिक, घर में कहाँ? एटिक में। द जो कह सकते हैं एटिक होता है जो रूफ के नीचे एक बन जाता है, स्टोर बनाने के लिए एक होता है, लगा दिया जाता है, इसे कहते हैं एटिक। तो अंडर रूफ यह भी है, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे का एक स्पेस होता है, यूजेड एज ए वेस्ट स्टोर रूम, जिसका स्टोर रूम के यूज होता है, उसे कहते हैं एटिक। तो उस एटिक पर मिला था। व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है? मार्जी पूछती है किताब किस बारे में है? तो कहता है टॉमी
स्कूल मतलब स्कूल के बारे में है। थर्ड पैराग्राफ में मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भर गई, मतलब उसके अंदर हेट की भावना आ गई। स्कूल, प्रश्न उठाया स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है। मतलब कहा कि स्कूल में भी ऐसा क्या चीज़ है जिसको लिखा जा सके स्टोरी के रूप में, ऐसा क्या स्कूल में रहता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से हेट करती थी, घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक घृणा करती थी। देन एवर, मतलब पहले से कहीं अधिक। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो उसका मैकेनिकल टीचर था या कह सकते रोबोट था, हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उससे बार बार टेस्ट देता था, लगातार टेस्ट देता था। किसमें, इन जियोग्राफी, जोग्राफी में या फिर भूगोल में। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह लगातार बुरा प्रदर्शन करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माता ने ध्यान नहीं दिया। सॉरोफुली, निराशा के साथ, जब उसकी माता भी प्रदर्शन देख करके इस बात पर ध्यान दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, माता ने जब ध्यान दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, एक होता है मैकेनिक होता है जो कि आमतौर पर रोबोट इत्यादि को उसमें जो होगा मैकेनिकल टीचर को बनाने के का कार्य करता था। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वह क्या था, एक गोल मटोल छोटा सा आदमी था। विथ ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास औजारों का एक बहुत पूरा भरा हुआ बॉक्स था जिसमें डायल थे, जिसे कुछ मापने के मीटर होते हैं, तार होते हैं, ये सब थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कराया या मार्जी पर मुस्कराया। एंड गव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया खाने को। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब उसने क्या किया, टीचर को अपार्ट कर दिया, मतलब उसके पुर्जे पुर्जे खोल दिए। टीचर कौन था, वही जो मैकेनिकल टीचर या रोबोट था, उसके पार्ट पुर्जों को अलग अलग कर दिया। मार्जी हैड होपेड ही वुड नॉट नो, मार्जिन को विश्वास हो गया था, आशा कर ली थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे नहीं ज्ञात होगा कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए, मतलब वह शायद फिर से इसे जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे सब ठीक होता है, ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद या 800 कुछ उतना ही लगभग समय का, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर से क्या हुआ, एक बड़ा काला और कुरूप, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिस पर सभी पाठ दिखते थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्केड, और क्वेश्चन पूछे गए थे। वह जो मशीन बन करके या उसका मैकेनिकल टीचर बन करके तैयार हो गया था। दैट वाज नॉट सो बैड, ये कोई बहुत उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मैजी हेटेड, जो जिस हिस्से को, जिस भाग को मार्जी घृणा करती थी। मस्ट वाज द स्लॉट, जिस पार्ट से, जिस भाग से मार्जी घृणा करती थी। मस्ट, जो सबसे अधिक घृणा करती थी, ये पीछे के सेंटेंस में है। वाज द स्लॉट वेयर, वह भाग था, वह खांचा था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिस जहाँ पर उसको अपने होमवर्क को डालने पड़ते थे, रखने पड़ते थे। एंड टेस्ट पेपर, होमवर्क और टेस्ट पेपर को रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा उसको एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड ये कंप्यूटर की भाषा, जिसे कंप्यूटर रीड कर सकता है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old,
उसे सिखाया गया था जब वह 6 वर्ष की थी, 6 ईयर की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका रोबोट टीचर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, अंकों की गणना या जो उसके मार्क थे उसकी गणना बिना समय लगाए कर लेता था। 5th पैराग्राफ में द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिक था, वह मुस्कुराया आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वह बन चुका था। एंड पार्टेड मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को थपथपाया, थपकी दी। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का गलती नहीं है मिसेस जोन, श्रीमती जोन, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक, या नहीं थी, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं मानता हूँ कि भूगोल का जो सेक्टर था, क्षेत्र था, उसे थोड़ा तीव्र कर दिया गया था, मतलब उसके लेवल को बढ़ा दिया गया था, वह मार्जी के लेवल का नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोवेड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, लगभग 10 वर्ष की औसत आयु के लिए मैंने अब इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इसके प्रगति का सारा जो पैटर्न है वह लगभग संतोषजनक है, पूर्णतया संतोषजनक है, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया, थपकी दी, मतलब शाबाशी दिया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी क्या थी, वह निराश थी। शी हैड बिन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था पूरी तरह से खाली हो गया था या उड़ गया था। कम्प्लीटली, ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली मतलब पूर्णतया साफ हो गया था या फिर सादा हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, स्कूल में ऐसा क्या होता है जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर ऐसे देखा, मतलब कि अपने को बहुत ही अधिक स्मार्ट या दक्ष या कुशल आंखों से देखते हुए उसकी ओर देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, क्योंकि यह आज के जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह प्राचीन काल के स्कूल है, पुराने जमाने के स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्षों पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, वह अपनी दक्षता को दिखाते हुए उसने यह बात जोड़ी, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को बहुत सावधानी से उच्चरित करते हुए कहा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले की, मतलब शताब्दियों पहले के स्कूल का वर्णन यहाँ पर है। आज के स्कूल जैसा नहीं है कि इसमें लिखने के कुछ न हो। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को झटका लगा, ठोस कर लगा कह सकते हैं, या मार्जी को ठेस पहुंची। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, अच्छा मैं नहीं जानती कि उनके पास किस प्रकार के स्कूल थे। ऑल दैट टाइम एगो, उस समय बीते समय में उनके पास कैसे स्कूल थे मुझे नहीं पता। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए वह किताब को टॉमी के कंधे के ऊपर से देखी, पढ़ी। देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर, तब भी उनके पास अध्यापक तो था ही, मतलब कि स्कूल कोई भी हो बिना टीचर के तो होता नहीं है।
तो उनके पास भी, जो स्कूल पुराने ज़माने में होंगे उनके पास भी टीचर तो होते ही होंगे, तो उनके पास टीचर थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनके पास टीचर थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वे आज के जैसे नियमित टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, वह आदमी था, मतलब उस पुराने समय में जो स्कूल थे उनमें आदमी टीचर होता था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कैड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता था, क्योंकि मार्जी तो ही जानते थे रोबोट टीचर होते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, हाँ वह बच्चों को या बच्चियों को या लड़के लड़कियों को चीज़ें या फिर शिक्षा देता था। एंड गव देम होमवर्क, और गृह कार्य देता था। एंड आस्केड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। मतलब आदमी टीचर होते थे। बताना चाहता था टॉमी कि वही सारा काम, शिक्षा भी देता था, होमवर्क देता था और क्वेश्चन भी पूछता था। लेकिन मार्जी को भरोसा नहीं होता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, दक्ष या कुशल नहीं हो सकता कि वह एक टीचर बन सके। श्योर ही इज, निश्चय ही वह है। टॉमी कहता है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतने ही जानते हैं जितने कि मेरे टीचर, मतलब मेरे मैकेनिकल टीचर या फिर रोबोट। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, वह उतना ही जानते हैं जितना कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। मतलब कि वास्तव में जो उतना ही पिता उसके को जानकारी है जितना कि मैकेनिकल टीचर को होती है। कहा कि मैं इस पर बेट लगा सकता हूँ, मैं एक तरह से दांव लगा सकता हूँ या शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब वह नहीं चाहती थी बहस करना। शी सैड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अपरिचित आदमी मेरे घर में रहे मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, टॉमी जोर जोर से हंसा, मतलब मुँह खोल करके हंसा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, डोंट नो मच, तुम बहुत अधिक नहीं जानती, तुम अधिक नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द काइंड्स किड्स लर्नेड द सेम थिंग, और सभी बच्चे समान चीज का या समान अध्याय का या समान पाठ का अध्ययन करते थे। श्योर, निश्चय ही, इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चय ही वे समान एज के भी होंगे थे, वे समान एज। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, माँ बताती है कि एक टीचर को प्रत्येक लड़के या लड़की के मानसिक लेवल, प्रत्येक या लड़के लड़की को जिसको कि वो पढ़ाता है उसके मानसिक लेवल तक ढलना होता है या सेट किया जाना होता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इसलिए प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ती है या पढ़ना पड़ता है। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, वे ऐसा उस समय नहीं करते थे। इट दैट वे देन, मतलब उस तरह से जो कि आज का तरीका है, उस समय की टीचर ठीक ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम नहीं पसंद करती इसको, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहती कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जल्दी से बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन
अजीब से या फिर रोचक स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। अभी वे पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़े थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माता बोली। मार्जी स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुकेड अप, मार्जी ऊपर देखी। नॉट एट ममा, माँ अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस्टर जोन ने अब कहा अब, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब शायद टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे पुस्तक को थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ, या फिर सम मोर, और अधिक पढ़ सकती हूँ। कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर योर स्कूल। क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पुस्तक को और पढ़ सकती हूँ। मैं भी, हो सकता है। मैं भी, ही सेड नॉन चैलेंटली, वह बोला बिना किसी उत्साह दिखाए या फिर कैसे उदासीनता से बोला। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म, वह धूल भरी पुरानी किताब उसके भुजाओं में नीचे दबी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह स्कूल रूम जो उसका था उसके बेडरूम की आगे था, अगला था रूम था, उसके बगल में वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था, चालू हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, यह प्रत्येक दिन उसी समय पर चालू हो जाता था, सिवाय एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अतिरिक्त बाकी दिन ठीक उसी समय पर वह चालू हो जाता था। She was thinking about the old schools they had, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। They had when, जो उनके पास थे। When her grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came, सभी संपूर्ण पड़ोस के बच्चे आया करते थे। Laughing and shouting in the schoolyard, स्कूल के परिसर में हंसते हुए चिल्लाते हुए। Sitting together in the classroom, क्लासरूम में साथ साथ बैठते हुए। Going home together at the end, और अंत में साथ साथ घर जाते हुए। On the day, दिन में। They learned the same things, और फिर समान चीज़ों का समान पाठ का अध्ययन करते थे। So they could help one another, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। with the homework and talk about it, गृह कार्य में के साथ और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो टीचर थे वे आदमी थे, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर क्या हुआ था, चमक रहा था। When we had fractions 1/2 and 1/4, ऐसे कुछ शब्द आ रहे थे स्क्रीन पर जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, मार्जी सोच रही थी कि कैसे बच्चे जो थे मस्ट हैव लव्ड इट, इसको से प्रेम करते थे। इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट, वह सोच रही थी उनके बारे में। द फन दे हैड, जो उनको आनंद आता था उस बारे में वो सोच रही थी, इसलिए स्टोरी का नाम भी पड़ा है द फन दे हैड। ईसाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है।